सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। की टीम से हूँ सर। हाँ, आप दिल्ली से हैं। आपसे 3 बार जूम पे बात हो चुकी है। हाँ, मतलब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर कि जैसे जो हमने इसमें आइडिया लगाई है अपनी, और उसमें जैसे जो आपने बताया था $100 की आईडी है, तो $100 विड्रॉ होगा हफ्ते में एक बार। फिर जी। उसका उसमें ये दिखाता है सर, सपोज दैट के $150 करोड़ की आईडी लगी है, $100 में 150 करोड़ हमें मिला, और रेफरल से उसमें 300 या 400 करोड़ की अर्निंग हो गई। फिर जब हम उसमें क्लेम हमने लिया वो अपना रेफरल, तो वो 150 करोड़ तो आ गया तुरंत, और उसमें उसने शो किया कि पूरा 400 करोड़ ले लिया जी आपने। तो वो बैलेंस कब आएगा सर? नेक्स्ट वीक आफ्टर 7 डेज। तो उस बात को लेकिन 8 दिन हो गए सर, वो आज 8वां दिन हो गया, 12:38 पे 8 दिन पूरे हो गए सर। वो 6 तारीख को किया था। 1 सेकंड भी बचा होगा तो नहीं देगा। लेकिन 6 तारीख को किया था, 14 तारीख है सर, तो 8 दिन हो गए। तारीख से नहीं, अच्छा, सेकंड से चलता हूँ। तो वो अपने आप आ जाएगा सर? मतलब हमारा बीएनबी होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में? नहीं, अपने आप नहीं आएगा। आपको फिर से क्लेम करना पड़ेगा। जीरो दिखाएगा क्लेम में, फिर से क्लेम करना पड़ेगा। वहां पर जहाँ जीरो दिखाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से आप क्लेम बटन दबाएंगे, वो फिर से आएगा, क्योंकि वो आपका रिमेनिंग बैलेंस हो चुका है। आपका मूल से कट चुका है, वहां से मेन से रिमेनिंग में पड़ा हुआ है। जब भी आप जो है 7 दिन बाद 8 दिन बाद जो है, मतलब 7 डेज है, लेकिन वो सेकंड काउंट करता है। इसलिए लोगों को कभी कभी लगता है काउंटिंग में कि मेरे 7 दिन तो हो गए हैं, क्योंकि अब तक जितना इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया, वो लोगों ने काउंट किया था उंगली पे, मेरे तो 7 दिन हो गए, मेरे तो 100 दिन हो गए, मेरे तो 200 हो गए। लेकिन एक्चुअल में जब वो सॉफ्टवेयर पे दिखाया गया, तो वहां पर उनके 1-2 दिन बचे थे, या 1-2 घंटे बचे थे, या 10-20 मिनट बचे थे। तो आप वेट कर लीजिए आज। तो ये रेफरल में मैं बात कर रहा हूँ सर, वो मतलब क्लेम वो इंटरेस्ट वाला नहीं, रेफरल इनकम की बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। 7 दिन बाद आपका, जैसे आपने क्लिक कर दिया तो उसने पूरा 100% ले लिया, लेकिन दिया आपको आपके पैकेज के बराबर। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो है ना, वो आपके पैकेज के बराबर फिर देगा 7 दिन बाद। अब अच्छा, शो हो जाएगा अपने आप? नहीं, आपको फिर से क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम दिखेगा नहीं, वहां वैल्यू नहीं, बैलेंस नहीं दिखेगा, फिर भी क्लेम करना पड़ेगा। फिर भी करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लेम करेंगे तो आपका जो फिर पैकेज के बराबर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं जितना है पूरा आ जाए, तो अपने पैकेज को बढ़ा दीजिए, और फिर 7 दिन बाद पूरा एक बार क्लेम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और सर जैसे अभी आपने शुरू करने से पहले एक जानकारी दी थी कि क्वेश्चन पूछना क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी संशय हो, तो मेरा वही प्रश्न है जो अभी आपने किया था कि सर जो ये एक्सचेंजों को लेके हो रहा है, जैसे अभी बाइनेंस पे गाज गिर गई एक तरीके से, वो प्ले स्टोर से भी हट गया, पहले आईफोन से हटा था, प्ले स्टोर से भी मैंने चेक किया हट गया, तो आगे क्या फिर इसका मतलब प्रोसीजर रहेगा हमारा? आपको इससे क्या समझ में आ रहा? फिर ये जैसे सारे एक्सचेंजों को सर लिस्ट में लगाया जाएगा फिर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, या जैसे कब से हैं क्रिप्टो में? कब से हैं क्रिप्टो में? मैं लगभग 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल, चलिए ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन बनता है। जो लोग क्रिप्टो में 4 साल 5 साल गुजार चुके हैं, वो कंफ्यूज नहीं है। ओके। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं बेसिकली। पहली चीज तो ये है कि यदि क्रिप्टो के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती, तो वहां पे सीधे सीधे लिखा रहता क्रिप्टो बैन, और क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्सचेंज बैन क्यों? क्योंकि भाई एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, और वो ट्रेड से गवर्नमेंट को जो टैक्स जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी आप कैसे डिफाइन करते हैं? ब्लैक मनी मीन्स वो मनी जो आप कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करते हैं। व्हाइट मनी मतलब वो मनी जो आप कमाते हैं, उसको टैक्स पे करते हैं। ठीक। तो ब्लैक मनी से क्या होता है, वो गवर्नमेंट का ग्रोथ नहीं होता, गवर्नमेंट का विकास नहीं होता, गवर्नमेंट विकास नहीं करती है। व्हाइट मनी से गवर्नमेंट विकास करती है। टैक्स में जब पैसा मिलता है, उसी से रोड बनता है, उसी से बच्चों के एजुकेशन से लेके तमाम जो है, तो वो काम गवर्नमेंट के जो हिस्से में होता है, वो गवर्नमेंट करती है। तो उन एक्सचेंजों से डिटेल मांगा गया था, तो उन एक्सचेंजों ने डिटेल देने से मना कर दिया था। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना था। जैसे कि अभी हमारे कुछ लोग को साथ मांगे थे, तो साथ देने से मना कर दिए थे। तो हमने क्या किया कि भाई ठीक है, आप विरोध करेंगे तो हम आपको बैन कर दें ना, वरना आप साथ दीजिए, बने रहिए, कुछ न करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सेम कहानी। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा एक उसके साथ स्पष्ट कर देता हूँ। टेंशन लेने वाली बात नहीं, और भी इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा अभी।
सर आपके साथ बने हुए हैं तो टेंशन तो कर नहीं है। बस जानकारी के लिए पूछना। जानकारी भी बिल्कुल बिल्कुल टेंशन उसको होना चाहिए जिसको जानकारी नहीं है और जिसको जल्दी में कुछ सोचना समझना है, या तो आराम से बने रहिए, सोल्यूशन निकल जाएगा। एलाट ऑफ पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप प्रॉफिट में हैं, और आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप लॉस में एनी टाइम। ये एक मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा क्या शेयर होगा। हाँ, क्रिप्टो के प्रति नजरिए में बदलाव नहीं, समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्रिप्टो के प्रति गवर्नमेंट का जो नजरिया था वो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, आपने अगर सिलसिलेवार देखा होगा, सिलसिलेवार मतलब सिस्टमेटिक तरीके से देखा होगा, तो गवर्नमेंट ने पहले इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर कड़ाई की, इंक्वायरी वगैरह जांच कराई कि भाई तुम जो लेन देन कर रहे हो ये सब, तुम इसका सब हो रहा ना, वाइट में सबका टैक्स वैक्स प्रॉपर जा रहा ना, सबके डाटा प्रॉपर मेंटेन हो रहे ना। तो पहले राउंड में क्या हुआ, वो चेक हो गए इंडिया वाले। अभी फिर इसके बाद इंडिया वालों के ऊपर जब गांच गिरी तो इंडिया वालों ने फिर एक्सचेंजों ने कंप्लेन किया कि भाई देखो आप हमारी तो जांच कर रहे हो, और जब आप हमारे ऊपर जांच करने आए तो लोग चले गए इंटरनेशनल वाले एक्सचेंज पे, तो हमारे कस्टमर भी टूटे, और अब आप लोग तो आप हमारे ऊपर टाइट होंगे तो लोग चले जाएंगे इंटरनेशनल। तो आप क्या करो, इंटरनेशनल को या तो बैन कर दो या तो उनकी भी जांच करो। तो वही वाली प्रोसेस चल रहा है, वो नेक्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है सर। तो अभी क्या है कि इसका आना बाकी है। दूसरा, दो चीजें इसके बाद और कुछ दो कंफ्यूजन है। 4 साल पहले वजीरक्स का उदय हुआ था। वजीरक्स कॉइन एक्सचेंज जो है आया था लाइट लाइन में, प्रकाश में आया था 4 साल, आपको याद होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 साल पहले वजीरक्स आया था। वजीरक्स मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, उसमें पढ़ा है थोड़ा सा फंड। जी जी जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, सिस्टमेटिक सब बताऊंगा, पूरा समय लेके आया हूँ इसलिए कंफ्यूजन क्लियर नहीं। यहाँ पर आप आएंगे तो डालेंगे WRX, उसका शार्ट नेम है WRX। और उसके पहले, वजीरक्स से पहले इंडिया में नंबर 1 पे था जेपे ना, जिनको याद नहीं, जेपे था। वजीरक्स का उदय 4 साल पहले हुआ था। 4 साल पहले आप देखेंगे कैसे मानेंगे, तो इसके आल पर आ जाएंगे, और जहां से इसका कॉइन मार्केट कैप में रिकॉर्ड मिलता है, यहाँ से कॉइन मार्केट कैप में रिकॉर्ड मिलता है, तो क्या सन है सर? 18/4/2020, यही है 18/4/2020। हाँ बिल्कुल, 2020। अभी क्या चल रहा है? 2024 जी। तो अप्रैल में पूरे हो जाएंगे इसको जी। लगभग 4 साल पहले, अप्रॉक्स लगभग 4 साल पहले इंडिया में एक और न्यूज आई थी, बहुत भारी भयंकर न्यूज थी कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो गया, और यदि आप क्रिप्टो करते हुए पाए गए तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और इस टाइप की न्यूज आने के बाद वहां पर वजीरक जेपे, एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था जेपे, तो आज के डेट में वो एक्सचेंज में आएगा, एक्सचेंज में उसको सर्च करते हैं, इसका नाम है जेपे, और वो इंडिया का टॉप एक्सचेंज था जेपे। हाँ जी, ये है जेपे, ये इंडिया का उस समय टॉप एक्सचेंज था, और इसकी पोजीशन आज के डेट में खराब हो गई, क्योंकि ये टॉप पर था और इसके टाइम पे न्यूज आई और ये घबरा गया, और घबरा के अपना जो है वो अपना हेड ऑफिस वगैरह चेंज करने लगा। और आज जेपे की पोजीशन क्या है, मैं आपको यहाँ पे, कहाँ पे आएगा जेपे कितने नंबर पे है, तो जेपे आज के डेट में चला गया लगभग, जेपे आज के डेट में खोजेंगे, चलिए जेपे को खोजते हैं कहाँ चला गया। मुझे लगता है सर कोई बात नहीं सर, टाइम लॉस होगा हमारा ही, नहीं दूसरों का। नहीं, इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एक अच्छा, ये देखिए वजीरक्स 123 नंबर पे, ठीक है सर। हाँ तो अभी जेपे को खोजेंगे तो एक, मतलब वो जिस समय पे टॉप पे था उस समय ये न्यूज आई 159 पे चला गया, पहले नंबर वाला जो है 159 160 पे चला गया, और जिनको पता नहीं था, जिनका आटा पता नहीं था, वो आ गए नंबर 1 पे। वजीरक्स अभी नंबर 1 इंडिया का एक्सचेंज चल रहा था ना बीच में, वजीरक्स, कॉइन DCX, ये कॉइन DCX हो गया, देखिए कॉइन DCX हो गया,
और ऐसे करके ये वज्रक्स हो गया 100। अब देखिए जो नंबर 1 था वो कहाँ चला गया, वो चला गया, हाँ, सबसे लास्ट में उसकी पोजीशन हो गई, और जो जिनका पोजीशन जो थे ही नहीं मार्केट में वो ऊपर आ गए। में 4 साल पहले की उसी न्यूज की वजह से वो ऊपर आ गए, मार्केट में आ गए, जिसमें कई पैदा हुए। एक तो वही पैदा हुआ आपका क्या नाम है, वज्रक्स पैदा हुआ, और कॉइन DCX पैदा हुआ, इस टाइप के बहुत से पैदा हुआ। तो 4 साल पहले न्यूज आई, मार्केट उथल पुथल हुआ, जो नंबर 1 पे था वो खत्म होने का अगर पहुंच गया, और जिस बात पैदा ही नहीं हुआ था वो बहुत से पैदा हो गए और बहुत से राज करने लगे बाद।